नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी फाल्गुन माह महात्म्य अध्याय 6। आज की कथा में श्री मैत्र जी आगे कहते हैं, ध्रुव जी की बात सुनकर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और उस पर कृपा करके इस प्रकार सद उपदेश देने लगे। श्री नारद जी ने कहा, बेटा, तेरी माँ सुनीति ने तुझे जो कुछ बताया है वही तेरे लिए परम कल्याण का मार्ग है। भगवान वासुदेव ही वह उपाय है, इसलिए तो चित्त लगाकर उन्हीं का भजन कर। जिस पुरुष को अपने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थ की अभिलाषा हो, उसके लिए प्राप्ति का उपाय एकमात्र श्री हरि के चरणों का सेवन ही है। बेटा, तेरा कल्याण होगा। अब तो श्री यमुना जी के तटवर्ती परम पवित्र मधुवन को जा, वहाँ श्री हरि का नित्य निवास है। वहाँ श्री कालिंदी जी के निर्मल जल में तीनों समय स्नान करके नित्य कर्म से निवृत्त हो। यथा विधि आसन बिछाकर स्थिर भाव से बैठना, फिर रेचक, पूरक और कुंभक 3 प्रकार के प्राणायाम से धीरे धीरे प्रण, मन और इंद्रियों के दोषों को दूर कर धैर्य युक्त मन से परम गुरु श्री नारायण जी का इस प्रकार ध्यान करना। भगवान के नेत्र और मुख निरंतर प्रसन्न रहते हैं। उन्हें देखने से ऐसा मालूम होता है कि वे प्रसन्नता पूर्वक भक्तों को वर देने के लिए उद्यत है। उनकी नासिका, भय और कपोल बड़े ही सुहावने हैं। वे सभी देवताओं में परम सुंदर हैं। उनकी तरण अवस्था है, अभी अंग बड़े सुडौल हैं। लाल लाल होठ और रत्नारी नेत्र हैं। वे प्रणित जनों को आश्रय देने वाले अपार सुखदायक, शरणागत, वत्सल और दया के समुद्र हैं। उनके वक्ष स्थल में श्रीवत्स का चिन्ह है। उनका शरीर सज्जल जल धारा के समान श्याम वर्ण है। वे परम पुरुष श्याम सुंदर गले में वरमाला धारण किए हुए हैं और उनकी 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा एवं पद्म सुशोभित हैं। उनके अंक प्रत्यंग, किरीट, कुंडल, कयूर और कर्णकदानी आभूषणों से विशोभित है, विभूषित है। गला, मस्तक, मणि की जो भी शोभा बढ़ा रहा है तथा शरीर में रेशमी पीतांबर है। उनकी कटी प्रदेश में कांचन की करधनी और चरणों में स्वर्णिम नुपुर सुशोभित है। भगवान का स्वरूप बड़ा ही दर्शनीय, शांत और मन और नैनों को आनंदित करने वाला है। जो लोग प्रभु का मानस पूजन करते हैं, उनके अंतःकरण में वे हृदय कमल की मणिका पर अपने नखमणि मंडित मनोहर पदार्थ बिंदु को स्थापित करके विराजित रहते हैं। इस प्रकार धारण करते करते जब चित्त स्थिर और एकाग्र हो जाए, तब उन वरदाय प्रभु का मन ही मन इस प्रकार ध्यान करे कि वे मेरी और अनुराग भरी दृष्टि से निहारते मन मुस्कुरा रहे हैं। भगवान की मंगलमय मूर्ति इस प्रकार निरंतर ध्यान करने से मन शीघ्र पद्मानंद में डूबकर तल्लीन हो जाता है और फिर वहां से लौटते नहीं। राजकुमार, इस ध्यान के साथ जिस परम गुह्य मंत्र का जाप करना चाहिए वह भी बतलाता हूँ। इसका 7 रात जप करने से मनुष्य आकाश में विचर वाले सिद्धों का दर्शन कर सकता है। वह मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। किस देश और किस काल में कौन वस्तु उपयोगी है, इसका विचार करके बुद्धिमान पुरुष को इस मंत्र के द्वारा तरह तरह की सामग्रियों में भगवान की द्रव्य में पूजा करनी चाहिए। प्रभु का पूजन विशुद्ध जल, पुष्प माला, जंगली मूल और फल आदि पूजा में विहित द्वादि अंकुर वन में ही प्राप्त होने वाला वत्कल वस्त्र और उनकी प्रसिद्ध तुलसी से करना चाहिए। यदि शिला आदि की मूर्ति मिल सके तो उसमें, नहीं तो पृथ्वी या जल आदि में भगवान का पूजन करे। सर्वदा समय चित्त मनशील, शांत और मोह रहे। जंगली फूल, मूल आदि का परिमित आहार करे। इसके सिवाय पुण्यकृति श्री हरि अपनी
अनिवार्य माया के द्वारा अपनी ही इच्छा से अवतार लेकर जो जो मनोहर चित्र करने वाले हैं उनका मन ही मन चिंतन करते रहे। प्रभु की पूजा के लिए जिन जिन उपायों का विधान किया जाता है उन्हें मंत्र मूर्ति श्री हरि को बात साक्षात मंत्र के द्वारा ही अर्पण करे। इस प्रकार जब हृदय स्थिर हरि का मन वाणी और शरीर से भक्ति पूर्वक पूजन किया जाता है तब वे निश्चल भाव से भली भांति भजन करने वाले अपने भक्तों के भाव को बढ़ा देते हैं और उनकी इच्छा के अनुसार धर्म अर्थ काम अथवा मोक्ष रूप कल्याण प्रदान करते हैं। आदि उपासक तो इंद्रिय संबंधी भोगों से विराग्य हो जाते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए अत्यंत भक्ति पूर्वक अविन भाव से भगवान का भजन करते हैं। नारद जी से इस प्रकार उपदेश पाकर राजकुमार ध्रुव से परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया। उत्तर उन्होंने भगवान के चरण चिन्हों से अंकित परम पवित्र मधुवन की यात्रा की। वे तपोवन की ओर चले जाने पर नारद जी महाराज उत्तानपाद के महल में पहुँचे। राजा ने उनके यथा योग्य उपचारों से पूजा की तथा उन्होंने आराम से आसन पर बिठाकर राजा से पूछा। श्री नारद जी ने कहा, राजन तुम्हारा मुख सुखा हुआ है, तुम बड़ी देर से किस विचार में पड़े हो? तुम्हारा अर्थ काम धर्म और मोक्ष में किसी में कोई कमी तो नहीं आ गई है? राजा ने कहा, ब्राह्मण में बड़ा ही अन्न और निर्दयी हूँ। हाय, मैंने अपने 5 वर्ण के नन्हे से बच्चे को उसकी माता के साथ घर से निकाल दिया। मुनिवर, वह बड़ा ही बुद्धिमान था। उसका कमल सा मुख भूख से कुम्हला गए थे। वह थक ही नहीं सकते। वह थक कर कहीं रास्ते में पड़ गया होगा। ब्राह्मण, उस असहाय बच्चे को वन में कहीं भेड़िए ना खा जाए। आहो, मैं कैसी स्त्री का गुलाम हूँ। मेरी कुटिलता तो देखिए। वह बालक प्रेमवश मेरी गोद में चढ़ना चाहता था, किंतु मुझ दुष्ट ने उस पर तनिक भी दया नहीं की। श्री नारद जी ने कहा, राजन, तुम अपने बालक की चिंता मत करो। उसके रक्षक भगवान है। तुम्हें उसके प्रभाव का पता नहीं है। उसका यश सारे जगत में फैल रहा है। वह बालक बड़ा ही समर्थ है। जिस काम को बड़े बड़े लोग भी नहीं कर सकते, उससे पूरा करके वह शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट जाएगा। उसके कारण तुम्हारा यश भी बहुत बढ़ेगा। श्री मैत्र जी कहते हैं, देवर्षि नारद जी की बात सुनकर महाराज उत्तानपाद राजपाट की ओर से उदासीन होकर निरंतर पुत्र की चिंता में रहने लगे। उधर ध्रुव ने मधुवन में पहुंचकर यमुना जी में स्नान किया और उस रात पवित्रता पूर्वक उपवास करके श्री नारद जी की उपदेक्षा अनुसार एकाग्र चित्त से परम पुरुष नारायण की उपासना प्रारंभ कर दी। उन्होंने 3 रात्रि के अंतर से शरीर निर्वाह के लिए केवल कैथ्य और बैर के फल खाकर ही हरि की उपासना करते हुए 1 माह व्यतीत किया। दूसरे महीने में उन्होंने कुछ दिन सूखे पत्ते घास खाकर भगवान का भजन किया। तीसरे महीने 9 दिन पर केवल जल पीकर समाधि योग के द्वारा श्री हरि की आराधना करते हुए और चौथे महीने में उन्होंने शिवाय को जीतकर 121 दिन के बाद केवल वायु पीकर ध्यान योग के द्वारा भगवान की आराधना की। 5वां माह लगने पर राजकुमार ध्रुव श्वास को जीतकर ब्रह्म का चिंतन करते हुए एक पैर पर खंभे से खड़े होकर निश्चल भाव से उस समय उन्होंने दर्द विषय और इंद्रियों के नियामक अपने मन को सब ओर से खींच लिया तथा हृदय स्थिति हरि के स्वरूप का चिंतन करते हुए चित्त को किसी दूसरे की ओर ना जाने दिया। जिस समय उन्होंने माद आदि संपूर्ण तत्वों के आधार तथा प्रकृति और पुरुष के भी अधीश्वर पर ब्रह्मा की धारणा की, उस समय तीनों लोग कांप उठे। जब राजकुमार ध्रुव एक पैर पर खड़े हुए तब उनके अंगूठे से दबाकर आधी पृथ्वी इस प्रकार झुक गई जैसे किसी गजराज के चाट पर नाव पथ पथ दबती जाती है और डगमगाने लगती है। ध्रुव जी अपने इंद्रिय द्वारा तथा प्राणों को रोककर अनन्य बुद्धि से थामा श्री हरि का
ध्यान करने लगे। इस प्रकार उनके समष्टि प्राण से विभिन्नता हो जाने के कारण सभी जीवों का श्वास प्रवास रुक गया। इससे समस्त लोक और परलोक को बड़ी पीड़ा हुई और वे घबराकर श्री हरि की शरण में गए। देवताओं ने कहा, भगवान, समस्त सवाथर जमन जीवों के शरीर का प्राण एक साथ ही रुक गया। ऐसा तो हमने कभी अनुभव नहीं किया। आप शरणागत की रक्षा करने वाले हैं। आपकी शरण में आए हुए हम लोगों की इस दुख से रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा, देवताओं, तुम डरो मत। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने अपने चित्त को विश्वास में लीन कर लिया। इस समय मेरे साथ उसकी अभेद धारणा सिद्ध हो गई है। इसी के प्राण निरोध से तुम सबका प्राण रुक गया है। अब तुम अपने अपने लोकों में जाओ। मैं उस बालक को इसी तरह तब से निवृत्त कर दूंगा। तो इसी के साथ यह अध्याय समाप्त हुआ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।